नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद एग्री अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आरटीई अधिनियम जो है उसके अध्याय कितने हैं, उसमें धाराएं हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने आरटीई की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। अक्सर उसमें कथन आधारित प्रश्न सत्य असत्य पर पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सी विशेषता आरटीई की नहीं है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने या भाइयों ने, दोस्तों ने, बहनों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें। यानी वहाँ से विशेषताओं से प्रश्न आता है कि आरटीई के संबंध में कौन सा कथन सही है, गलत है। लेकिन जो मैंने सही कथन है वो लिखवा रखे हैं। तो उनके अलावा अगर कोई आपको दिया जाता है जो उसको मेल नहीं करता आरटीई से, तो आप उसको गलत समझ सकते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आरटीई की धाराएं और अध्याय। तो जो 38 धाराएं हैं उसमें आपको इम्पोर्टेंट 6 या 7 धाराएं याद करनी है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगी। वो आपको इम्पोर्टेंट कर दी जाएंगी और जैसे ही आप नोट्स बना रहे होंगे तो आप नोट्स में उनको इम्पोर्टेंट टिक कर लें, ताकि हम जो भी रिवीजन करेंगे तो बार बार उन्हीं का हम अध्ययन करें, ताकि वो हमारे मनस्पटल पे रहें। तो वहीं से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि आरटीई के अध्याय और धाराएं। दोस्तों, हमारा टॉपिक क्या है? आरटीई 2009, आरटीई 2009 अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम। यदि पूरा नाम आपको पूछे तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम। तो हम बात करते हैं आज पहले आरटीई में कुल अध्याय 7 हैं। कितने हैं? 7। कितने अध्याय हैं? 7। वही दोस्तों, बात करें आरटीई में धारा होती है कितनी? 38। कितने धाराएं कितनी है? 38। तो दोस्तों, आज हम पहले बात करेंगे आरटीई के अध्याय जो पूछे उनकी मैं चर्चा कर लेता हूं। पहला जो अध्याय रहेगा उसका नाम है प्रस्तावना या प्रारंभ। प्रस्तावना या प्रारंभ, ये आरटीई का पहला अध्याय है, उसका नाम रहेगा। दूसरा जो अध्याय रहेगा उसका नाम है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार। दूसरा जो अध्याय रहेगा उसका नाम ये रहेगा। तीसरा जो अध्याय रहेगा उसका नाम रहेगा समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी तथा माता पिता के कर्तव्य। तीसरा जो अध्याय रहेगा उसका नाम क्या रहेगा? समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी या माता पिता के कर्तव्य, उनका वर्णन किया गया। चौथा रहेगा प्राथमिक शिक्षा के प्रावधान।
प्राथमिक शिक्षा के प्रावधान। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, अध्याय रहेगा इसका, हम बात करते हैं 5वीं जो अध्याय की, उसका है प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम या मूल्यांकन प्रक्रिया। यहाँ कर ले तथा। अगला जो रहेगा उसका नाम रहेगा बालक के अधिकारों का संरक्षण। बालक के अधिकारों का संरक्षण या बाल शिक्षा अधिकारों का संरक्षण। 7वां रहेगा, उसका नाम रहेगा प्रकीर्णन, जिसे हम कह सकते हैं अन्य विशेष तथ्य। ये हमारे आरटी के संबंध में हमारे साथ क्या रहेंगे, अध्याय रहेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए। पहला प्रस्ताव है प्रारंभ, दूसरा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, तीसरा होगा समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी तथा माता पिता के कर्तव्य रहेंगे कि 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को यानी कि प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, उनको विद्यालय से जोड़ा जाए। अगला है प्राथमिक शिक्षा के क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा और उनका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा कि बालक कैसे आगे शिक्षा में प्रगति कर रहे हैं। उसके बाद बालक के जो अधिकार हैं उनको संरक्षण दिया गया है, उनके बारे में वर्णन किया गया है और जो अन्य जो विशेष बातें हैं वो प्रक्रिया या विशेष तथ्यों में लिखे जाएंगे। तो दोस्तों ये थे आरटी के संबंध में 7 अध्याय। अब हम आगे चर्चा करेंगे आरटी की धाराएं, और आरटी में धाराएं कितनी हैं, 38, और हम 1 से शुरू करते हुए प्रत्येक धारा को विस्तार से समझेंगे। तो आगे चर्चा करते हैं कि आरटी के और कौन सी जो धाराएं हैं वो किस उद्देश्य को पूरा करती है, इसके लिए किसका वर्णन किया गया। दोस्तों बात करते हैं आज की, हमने अध्याय तो पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे धारा 1। धारा 1 में किसका वर्णन है उसकी हम बात करेंगे। धारा 1 दोस्तों बात करें धारा 1 में आरटीई के नाम का, कब लागू किया गया, कहां कहां लागू किया गया, इन 3 बातों का वर्णन किया गया है। तो धारा 1 में किसका वर्णन है, नाम, लागू होने की तिथि, और तीसरी बात है इसमें कहां कहां लागू किया गया। ये 3 बातें याद रखनी है कि आरटी का नाम क्या होगा, लागू होने की तिथि और कहां कहां इसे लागू किया जाएगा। इन 3 बातों को धारा 1 में वर्णित किया गया है। तो बात करें कि आरटी का नाम क्या रहेगा, तो दोस्तों ये बात हम पढ़ चुके हैं कि आरटी का नाम क्या रहेगा। तो हम पढ़े निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009
इसका नाम रहेगा। पहली बात, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, इसका पूरा नाम रहेगा। अगली बात करें हम कि आरटी लागू होने की तिथि, तो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। दोस्तों बात करें मूल रूप से यह कहाँ लागू किया गया, तो हम बात करते हैं मूल रूप से आरटीई जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। दोस्तों बात करें जम्मू कश्मीर को क्यों छोड़ा गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अनुसार विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। ये दर्जा कब दिया गया था? ये दर्जा 14 मई 1954 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में दिया गया। कब दिया गया था? 14 मई 1954 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में दिया गया। दोस्तों यहाँ पर एक प्रावधान किया गया था, यदि जम्मू कश्मीर की विधानसभा यदि आरटीई को पूर्ण बहुमत से पारित कर देती है तो इसे जम्मू कश्मीर में लगा दिया जाएगा। लेकिन उस समय उन्होंने ऐसा काम किया नहीं, तो यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में समानता के साथ लागू था। यह तो मूल रूप है। लेकिन दोस्तों वर्तमान में जब बात करें, वर्तमान में आरटीई है वो संपूर्ण भारत में लागू है। जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें भी इनको लागू कर दिया गया है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि वर्तमान में, आगे हम बात करेंगे वर्तमान में आरटीई संपूर्ण भारत में लागू है। जम्मू एंड कश्मीर ने 5 अगस्त 2019 को इसे मान्यता दी और 31 अक्टूबर 2019 को विधिवत रूप से लागू कर दिया गया, या विधिवत रूप से काम करना शुरू कर दिया गया। तो वर्तमान में आरटीई संपूर्ण भारत में अर्थात केंद्र शासित जम्मू कश्मीर को भी लागू है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर ने आरटीई को मान्यता दी और 31 अक्टूबर 2019 को विधिवत रूप से लागू कर लिया गया, अर्थात इसी पे काम करने लग गया। ये थी धारा 1। धारा 1 में 3 बातें विशेष रहेंगी, नाम, लागू होने की तिथि और कहाँ।
मूल रूप में जम्मू कश्मीर को छोड़कर लगा था, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी आरटीई लागू। आगे हम बात करते हैं धारा 2। आगे हम बात करेंगे धारा 2। आगे हम बात करेंगे धारा 2। धारा 2 है, उसमें विशेष शब्दावली का वर्णन किया गया है। तो बात करेंगे आरटीई से संबंधित, आरटीई से संबंधित विशेष शब्दावली का वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है। आरटीई में धारा 2 है, तो विशेष शब्दावली से संबंध रखती है। इसमें आरटीई देने में जिन विशेष शब्दों का प्रयोग किया गया है उनका वर्णन किया गया है। दोस्तों, आज हम पहली जो शब्दावली उसकी जो बात करते हैं, कौन कौन सी वो शब्दावली, पहले हम बात करते हैं, पहला जो हमारा रहेगा वो रहेगा बालक। यानी आरटी में बालक किसे कहेंगे, तो हम बात करते हैं 6 से 14 वर्ष तक के सभी विद्यार्थी बालक की श्रेणी में आएंगे। हम बात करें कि लड़का हो चाहे लड़की, लड़का या लड़की, हम बोले बालक या बालिका, बालक या बालिका, इन दोनों के लिए समान रूप से एक ही शब्द बालक का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि बात यह है, चाहे 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी विद्यार्थी होंगे उन सभी के लिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक ही शब्द का मिलेगा क्या, बालक। ये शब्दावली इसका प्रयोग किया गया। आगे दूसरी जो शब्दावली है इसकी, उसकी हम बात करते हैं वह समुचित सरकार। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। समुचित सरकार, इससे क्या अर्थ होगा, यानी कि समुचित सरकार, जैसे बात करें केंद्र में केंद्र सरकार, केंद्र में केंद्र सरकार, राज्य में राज्य सरकार, और स्थानीय की बात करें, स्थानीय स्वशासन में जैसे बात करें, स्थानीय सरकारें जैसे पंचायती राज, नगर परिषद आदि हो जाएंगे। तो ये क्या है, केंद्र समुचित सरकार से बना। आगे हम बात करते हैं, अगली जो विशेषता है स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी ये कौन होते हैं, ये किसके लिए काम में जाता, बात कर देंगे कि जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि स्थानीय प्राधिकारी कहलाते हैं। तो बात क्या करेंगे, जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि स्थानीय प्राधिकारी कहलाते हैं। जैसे सरपंच है,
वार्ड पंच है, विधायक है, पीएम है, जो सभी होंगे वो इसके अंतर्गत आते हैं। समझ में आई बात। उसके बाद हम बात करते हैं अगले जो विशेषता होगी हम आरटी में, अगली जो शब्दावली है उसकी बात करेंगे। यानी कि बात करें कि असुविधाग्रस्त क्षेत्र के बालक, अगली जो शब्दावली रहेगी इसी के अंदर अगली है, तय नंबर करके लिखेंगे उसको। असुविधाग्रस्त क्षेत्र के बालक, ये कौन होते हैं, किसे कहते हैं सुविधाग्रस्त क्षेत्र के बालक, कौन होंगे, इसकी हम बात करेंगे। असुविधाग्रस्त यानी सुविधा, जिनके पास सुविधा नहीं है, सुविधा का अभाव, किसे, तो ऐसे बालक लिखेंगे इसके अंदर, ऐसे बालक जो सामाजिक, भौतिक, सामाजिक, भौतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में पिछड़े हैं, उन्हें हम असुविधाग्रस्त बालकों की श्रेणी में रखते हैं। आगे हम बात करेंगे विशेष विद्यालय। विशेष विद्यालय का संबंध यहाँ रहेगा, यहाँ पर जो विशेष अपंग और उनसे है वो नहीं होंगे। ऐसे विद्यालय जिनमें प्रवेश लेने से पहले अनुवीक्षण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है या जिनका संचालन केवल केंद्र सरकार करती है। तो कौन कौन से होंगे विशेष विद्यालय, पहले बात करें केंद्रीय विद्यालय, हम बोलते केवीएस, मिलिट्री विद्यालय, सैनिक स्कूल, आगे हम बात करें जवाहर नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय। ये जो विद्यालय रहेंगे, जो शिक्षण संस्थाएं रहेंगी, ये विशेष विद्यालय की श्रेणी के अंतर्गत आएगी। आगे हम बात करते हैं अनुवीक्षण प्रक्रिया। अनुवीक्षण प्रक्रिया यानी कि ये क्या होती है, बालक का विद्यालय में दाखिला या प्रवेश, बालक का विद्यालय में प्रवेश लेने से पूर्व ली जाने वाली परीक्षा अनुवीक्षण प्रक्रिया की श्रेणी में आती है। ये केवल इन्हीं विशेष विद्यालयों में होती हैं, बाकी जो राज्य विद्यालय होते हैं उनमें आरटी ही इसका विरोध करती है। उसके बाद हम अगली बात करें, अगले है दुर्बल वर्ग के बालक। वेरी इंपॉर्टेंट, दुर्लभ वर्ग के बालक ये कौन से होते हैं? तो ऐसे बालक
ऐसे बालक जो आर्थिक दृष्टि से या गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उन्हें हम दुर्लभ वर्ग के बालक की श्रेणी में रखते हैं। दोस्तों बात करें मूल रूप से 1 लाख वार्षिक आय वाले जो परिवार है उनको गरीबी रेखा से नीचे रखा गया। लेकिन दोस्तों वर्तमान में इस राशि को 2,50,000 रुपये कर दिया गया है। मूल रुपये में 1 लाख रुपये से नीचे जो विद्यार्थी जीवन यापन करते परिवार तो वो होंगे, लेकिन वर्तमान इस राशि को क्या कर दिया, 2,50,000 कर दिया। अगली जो लास्ट होगी शब्दावली उसकी हम बात करते हैं, वो है प्रति व्यक्ति फीस। अगली शब्दावली क्या होगी, प्रति व्यक्ति फीस। प्रति व्यक्ति फीस इसकी हम बात करेंगे। प्रति व्यक्ति फीस जैसे क्या है कि विद्यालय में शिक्षण शुल्क के अलावा किसी भी तरह का यदि कोई सहायता या सहयोग राशि ली जाती है उसे हम प्रति व्यक्ति फीस में शामिल करते हैं। तो कह सकते हैं शिक्षण शुल्क के अलावा विद्यालय या संस्था प्रधान द्वारा लिया जाने वाला शुल्क क्या कहलाएगा, प्रति व्यक्ति फीस कहलाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे धारा 3। इंपॉर्टेंट रहेगी ये 2 धारा। अब बात करेंगे धारा 3। तो धारा 3 है वो क्या कहती है, धारा 3 6 से 14 वर्ष तक की 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को आसपास के प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश दिलवाना या प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना, ये रहेगी धारा 3। आज हमने आरटी के 7 अध्याय और उसकी 3 धाराओं पे चर्चा की है। तो अगले वीडियो में हम आगे धाराओं पे चर्चा करेंगे। हम पूरी 38 धाराओं को एक विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप सभी का इस चैनल पर जो भी आज नए जो विद्यार्थी देख रहे हैं उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।